वेलकम मेरे दोस्तों। अगर पैसे सच में खुशी नहीं खरीद सकते तो फिर क्यों ज्यादातर डर, तनाव और रिश्तों की दरारें पैसे की कमी से शुरू होती हैं? अगर मेहनत ही सब कुछ है तो फिर दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करते? और अगर स्कूल हमें जिंदगी के लिए तैयार करता है तो फिर हमें पैसे चलाना क्यों नहीं सिखाया जाता? सच ये है, पैसा कोई नंबर नहीं है। पैसा एक व्यवहार है, एक आदत है, एक सोचने का तरीका है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। कम कमाने की वजह से नहीं, बल्कि गलत सोच की वजह से। स्मार्ट मनी हैबिट्स इसी झूठ को तोड़ने के लिए लिखी गई। ये किताब अमीर बनने के शॉर्टकट्स नहीं बेचती। ये आपको वो लेंस देती है जिससे आप पैसे को वैसे देखने लगते हैं जैसे अमीर लोग देखते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, हम पैसे से प्यार भी करते हैं और उससे डरते भी हैं। हम कहते हैं पैसा बुरा नहीं है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं पैसे को लेकर गिल्ट, शेम या कंफ्यूजन छुपा रहता है। राइजान यहीं से बात शुरू करता है। वो बताता है कि समस्या पैसे की नहीं, समस्या हमारी कंडीशनिंग की है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा पेड़ पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं। ज्यादा मत सोच, जो है उसी में खुश रहो। ये बातें सुनने में इनोसेंट लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग में एक साइलेंट बिलीफ बना देती है, पैसा सीमित है और मैं उसके लिए नहीं बना। यहीं से सबोटाज शुरू होता है। किताब एक बहुत पावरफुल आइडिया रखती है। अगर पैसा सिर्फ नॉलेज से आता तो हर सीए और एमबीए अमीर होता। लेकिन रियलिटी क्या है? लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आपकी आदतों की परछाई होता है। राइजान इसे सिंपल एनालॉजी से समझाता है। मान लो दो लोगों को एक जैसी इनकम मिलती है। एक इंसान हर सैलरी के साथ रिलैक्स 2030 होता जाता है, दूसरा हर सैलरी के साथ और एंग्शियस। इनकम सेम है लेकिन मनी हैबिट्स अलग हैं। यही हैबिट्स तय करती हैं कि पैसा टिकेगा या फिसल जाएगा। किताब सिर्फ मॉडर्न एग्जाम्पल्स नहीं देती, वो पीछे जाती है। जब फ्लोरेंस शहर में मेडिची फैमिली ने बैंकिंग सिस्टम्स बनाए तो वो सबसे ताकतवर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च करने का नहीं, सर्कुलेट करने का टूल माना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिन लोगों ने मशीन्स को एसेट समझा वो मालिक बने, बाकी लोग मजदूर रह गए। जो लोग पैसे को सिस्टम की तरह समझते हैं वो अमीर बनते हैं, जो इमोशन की तरह देखते हैं वो फंस जाते हैं। सैलरी बढ़ती है, फोन अपग्रेड होता है, कार ईएमआई शुरू होती है, फ्लैट थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाहर से लगता है प्रोग्रेस हो रही है, अंदर से क्या हो रहा है? हर रेस के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम और दूर जा रही है। राइजान इसे गोल्डन हैंडकफ्स कहता है। सोने की हथकड़ी, चमकदार लेकिन बांधने वाली। कितने लोग हैं जो 50,000 में स्ट्रगल कर रहे थे और 1,50,000 में भी स्ट्रगल कर रहे हैं? प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम स्पेंडिंग आइडेंटिटी है। राइजान कहता है दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक लॉजिकल, एक इमोशनल। सेल लगी है, डिस्काउंट टैग दिखता है, डोपामीन रिलीज होता है। आप सोचते हैं इतना सस्ता है, न लिया तो बेवकूफ हूं। लेकिन असल सवाल कोई नहीं पूछता, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? राइजान कहता है अमीर लोग इंपल्स को डिले करते हैं, गरीब लोग इंपल्स को जस्टिफाई करते हैं। अधिकतर लोग फॉर्मूला ऐसा रखते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, काउंट, सेविंग्स, लेकिन यह फॉर्मूला हमेशा फेल करता है। स्मार्ट मनी हैबिट क्या कहती है? इनकम, सेविंग्स, काउस, साम्स, एक्सपेंसेस, मतलब पहले खुद को पे करो, बाकी जो बचे उसमें जिंदगी चलाओ। यहां इंपैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, यह आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप खुद को सिग्नल देते हैं, मैं फ्यूचर को सीरियसली लेता हूं। राइजन बार बार यही पॉइंट दोहराता है, वेल्थ ड्रामेटिक फैसलों से नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वीं वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, लेकिन असल में कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आदतों में भी होता है। हर महीने थोड़ी सेविंग, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा पेशेंस, और 10 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाते। आज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, आज सिर्फ ये करो। एक, अपनी लास्ट 3 मंथ्स की स्पेंडिंग लिखो। 2, पूछो इसमें कितना फ्यूचर मी के लिए था। 3, एक ऑटोमेटिक सेविंग रूल सेट करो, चाहे 5% ही क्यों ना हो।
बस इतना कर लो और सोचो, अगर अगर पैसा आपकी आदतों का आईना है तो आज आपकी हैबिट्स क्या दिखा रही हैं। अब तक एक चीज साफ हो चुकी है, पैसा तब तक आपका दोस्त नहीं बनता जब तक आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा एक समझदार इंसान करता है। तो अब सवाल यह है कि मैं पैसे क्यों नहीं बचा पाता? जो पैसा मैं बचा रहा हूं वो मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा? यहीं से जिंदगी का दूसरा फेज शुरू होता है। यहीं से मेहनतकश और अमीर के रास्ते अलग हो जाते हैं। अराइजान बहुत सीधे शब्दों में एक अनकंफर्टेबल सच रखता है। जो पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है वो सुरक्षित नहीं है, वो बस धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इन्फ्लेशन किसी चोर की तरह नहीं आता, वो दोस्त बनकर आता है। हर साल थोड़ा थोड़ा काटता है, इतना कम कि आपको दर्द महसूस ही नहीं होता। 10 साल बाद आप देखते हैं 10 लाख वही है, लेकिन उसकी ताकत आधी रह चुकी है। यहीं लेखक सवाल फेंकता है, क्या आप अपने पैसे को जिंदा रखना चाहते हैं या सिर्फ सेफ? ज्यादातर लोग एक खतरनाक अजम्पशन लेकर चलते हैं, ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। हॉलीवुड एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, लॉटरी विनर्स सब एग्जाम्पल्स हैं कि हाई इनकम वेल्थ की गारंटी नहीं होती। राइजान समझाता है, इनकम आपकी स्पीड है, वेल्थ आपकी डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन गलत है तो तेज भागना आपको जल्दी थका देगा। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है, दूसरा 40,000 रुपए। पहला हर पैसा लाइफस्टाइल पर उड़ाता है, दूसरा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है। 10 से 15 साल बाद दूसरा फाइनेंशियली फ्री है, पहला ट्रैप्ड है। क्यों? क्योंकि अमीरी सैलरी से नहीं, ओनरशिप से आती है। राइजान इस एक पॉइंट पर जोर देता है, अमीर लोग चीजें खरीदते नहीं, हिस्सेदारी खरीदते हैं। कंपनी में शेयर, बिजनेस में स्टेक, एसेट्स में ओनरशिप। गरीब माइंडसेट पूछता है यह कितना महंगा है, अमीर माइंडसेट पूछता है यह मेरे लिए कितना कमा सकता है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। स्टॉक मार्केट साब जुआ, म्यूचुअल फंड साब रिस्की, बिजनेस क्या बस फेलियर। यह डर लॉजिकल नहीं, इमोशनल है। लेखक बताता है हमारा दिमाग लॉस को प्रॉफिट से ज्यादा ताकत देता है। 1,000 रुपये का नुकसान 1,000 रुपये के मुनाफे से 2 गुना दर्द देता है। इसीलिए लोग सेफ दिखने वाले गलत फैसले लेते हैं। राइजान बहुत साफ बात कहते हैं, रिस्क यानी वो चीज जिसे आप समझते नहीं। नॉलेज यानी रिस्क किलर। जब आप बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं तो वो जुआ है, जब आप समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्ट्रैटेजी है। अमीर लोग रिस्क अवॉइड नहीं करते, वो रिस्क मैनेज करते हैं। रिजान कहता है कंपाउंडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये पेशेंस की परीक्षा है। पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी खास नहीं, तीसरे में भी आप डाउट करने लगते हैं और चौथे 5वें साल कर्व अचानक ऊपर मुड़ता है। यहीं ज्यादातर लोग क्विट कर चुके होते हैं। राइजान कहता है कंपाउंडिंग रिवॉर्ड नहीं देती उन लोगों को जो जल्दी एक्साइटेड होते हैं, बल्कि उन्हें देती है जो बोर्डम सह सकते हैं, कंसिस्टेंसी में रह सकते हैं। हर महीने इन्वेस्ट करना, मार्केट ऊपर हो या नीचे, मूड अच्छा हो या खराब, यही वो आदत है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। मार्केट गिरता है, डर लगता है, मार्केट चढ़ता है, ग्रीड आता है, लेकिन सिस्टम फॉलो करने वाला इंसान इमोशन से ऊपर उठ जाता है। राइजान कहता है डेट अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। क्रेडिट कार्ड डेट आपको गरीब बनाता है, प्रोडक्टिव डेट आपको आगे बढ़ा सकता है। अमीर लोग डेट का इस्तेमाल एसेट्स बनाने के लिए करते हैं, गरीब लोग डेट का इस्तेमाल इंप्रेशन बनाने के लिए करते हैं। फर्क सटल है लेकिन असर जिंदगी बदल देता है। राइजान कहता है पैसा तब बदलता है जब आपकी पहचान बदलती है। आप खुद को क्या मानते हैं? मैं खर्च करने वाला हूं या मैं बिल्डर हूं? जब आप खुद को लॉन्ग टर्म प्लेयर मान लेते हैं तो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन अपनी ताकत खो देता है। आज मार्केट रिटर्न्स स्कीम भूल जाइए। आज सिर्फ ये 3 काम कीजिए। एक बेसिक इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनिए। 2, ऑटो इन्वेस्ट चालू कीजिए। 3, एक रूल बनाइए, मैं मार्केट देखकर डिसीजन नहीं बदलूंगा। बस इतना, और एक सवाल खुद से पूछा, अगर पैसा सच में आपके लिए काम करने लगे तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहेंगे? राइजान ये बताते हैं पैसा बढ़ना और आजादी मिलना एक ही चीज नहीं है।
बहुत लोग अमीर हो जाते हैं लेकिन आज़ाद नहीं होते। उनकी इनकम हाई होती है, इन्वेस्टमेंट्स चल रही होती हैं, लेकिन उनका दिमाग अब भी पैसों के आसपास ही घूमता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो बदल लिया, लेकिन अपने रिश्ते को पैसे से नहीं बदला। लेखक कहता है, असली वेल्थ तब शुरू होती है जब आप पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी रखना बंद कर देते हैं। आप खुद से एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, अगर मुझे अगले साल काम न करना पड़े तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं? यही सवाल डर पैदा करता है, और यही सवाल आजादी की शुरुआत भी है। राइजान यहां इनफ की कॉन्सेप्ट लाता है। ज्यादातर लोग कभी तय ही नहीं करते कि उन्हें कितना काफी है। नतीजा, इनकम बढ़ती है, गोल खिसकता जाता है, खुशी कभी पकड़ में नहीं आती। अमीर माइंडसेट पूछता है, मुझे कितना चाहिए ताकि मैं अपनी शर्तों पर जी सकूं? गरीब माइंडसेट पूछता है, मैं और कितना कमा सकता हूं? फर्क बस सवाल का है, लेकिन जिंदगी पूरी बदल जाती है। अब किताब आइडेंटिटी पर लौटती है। आप कौन हैं, कमाने वाले या बनाने वाले? रिजान बताता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो खुद को जॉब टाइटल से डिफाइन नहीं करते। जब आपकी पहचान मैं इंजीनियर हूं या मैं एम्प्लॉई हूं से हटकर मैं वैल्यू क्रिएटर हूं से बदल जाती है, हूं बन जाती है, तो पैसा साइड इफेक्ट बन जाता है। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल साइकोलॉजी आती है। जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, ईगो भी साथ चलने लगता है। दिखाने की चाह, स्टेटस मेंटेन करने का दबाव। किताब चेतावनी देती है, अगर आपने वेल्थ को आइडेंटिटी बना लिया तो आप फिर से ट्रैप हो गए। असली अमीरी शोर नहीं करती, वो ऑप्शंस देती है। लेखक यहां एक बहुत पावरफुल लाइन बताते हैं, रिच पीपल बाय टाइम, पुअर पीपल सेल टाइम। आपका पैसा क्या कर रहा है? आपके लिए समय खरीद रहा है या आपसे समय छीन रहा है? किताब कहती है, असली वेल्थ तब मीनिंगफुल बनती है जब वो आपसे आगे जाती है। नॉलेज शेयर करना, सिस्टम्स बनाना, फैमिली को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना। सिर्फ पैसा छोड़ जाना लेगेसी नहीं है, सोच छोड़ जाना लेगेसी है। और यही लेखक पूछते हैं कि अपने शुरुआत में आपने पैसा को डर और कंफ्यूजन से देखा था, अब आप उसे एक टूल की तरह देखते हैं। ना भगवान ना शैतान, बस एक टूल जो एम्पलीफाई करता है आप पहले से कौन हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अपने इनफ का नंबर लिखिए। एक ऐसा एसेट गोल बनाइए जो इनकम के बिना भी चले। हर डिसीजन से पहले पूछिए, यह मुझे आजादी के पास ले जा रहा है या दूर? और लेखक पूछते हैं, अगर आपको कल काम न करना पड़े तो आप क्या बनना चाहेंगे? क्योंकि असली वेल्थ वो नहीं है जो बैंक में दिखे, असली वेल्थ वो है जो आपको खुद होने की इजाजत दे। जिंदगी रुकती नहीं, और पैसा उन्हीं का साथ देता है जो रुकने का इंतजार नहीं करते। आज तुम जिस आदत को चुनते हो वही कल तुम्हारी पहचान बनती है। आज जो छोटा सा फैसला तुम टाल देते हो वही फैसला कल तुम्हारी आजादी तय करता है। यह किताब यही सिखाती है कि वेल्थ किसी एक बड़े मौके से नहीं बनती, बल्कि रोज के छोटे, शांत लेकिन सही फैसलों से बनती है। पैसा पहले सोच बदलता है, फिर आदतें और आखिर में पूरी जिंदगी। इसीलिए मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं है, बल्कि उनकी असली ताकत, वो सोच, वो सिस्टम, वो नजरिया कुछ ही मिनटों में तुम्हारे भीतर जगह देना है। क्योंकि आज के दौर में हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन बेहतर जिंदगी की जरूरत आज भी उतनी ही सच्ची है। अगर तुम भी पैसे को डर नहीं टूल बनाना चाहते हो, अगर तुम भी मेहनत से आगे बढ़कर आजादी की तरफ जाना चाहते हो, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्योंकि तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा साथ ही इस यात्रा की असली पूंजी है। धन्यवाद।